हेलो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा बेस्ट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार टॉपिक है। आराम आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफाइन नहीं है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है फिजिक्स में बच्चों डिफाइन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और सिंगल ऑब्जेक्ट भी डिफाइन नहीं है, ये सिस्टम की डिफाइन होती है बच्चों। आप पहले पढ़ चुके हो ये टर्म, मैं बता दूंगा साथ साथ में। इसमें देखो आपको ध्यान में रखने वाली दो चीजें बच्चों क्लास 11th के लिए। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन करवाना आना चाहिए और एक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे करते हैं आना चाहिए बच्चों। अगर नहीं भी आएगा तो भी हम काम चला देंगे, लेकिन पढ़ा तो है वैसे। सो करते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कोई मेरा सिस्टम ऑफ चार्जेस है बच्चों, सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम बच्चों ग्रेविटेशनल चैप्टर में एक रेफरेंस लेवल लेते थे जिसपे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते थे अर्थ सरफेस पे। इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहाँ मानेंगे बच्चों? इन्फिनिटी पे। मान लेता हूँ ये क्यू नॉट है मेरा, इन्फिनिटी पे पड़ा बच्चों, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं हम? जीरो। ये मान के चलेंगे। ये हमारा क्या है? रेफरेंस लेवल। अब इस पॉइंट क्यू नॉट को, सॉरी चार्ज क्यू नॉट को मैं यहाँ से यहाँ लेके आने की कोशिश करूंगा। क्या अपने आप आएगा? ये मान लेता हूँ कोई पॉइंट पी है। क्या ये अपने आप आएगा या फिर मुझे काम करना पड़ेगा? अपने आप तो नहीं आएगा बच्चों। क्यों? ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से ये पॉइंट चार्ज रिपेल होगा तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। अब मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल चैप्टर में या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम में भी मैंने बता दिया था ये चीजें कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व कैसे करवाएंगे। और एक बात और बोली थी बच्चों कि ग्रेविटेशनल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी कौन सी है? कंजर्वेटिव फोर्सेज है। कंजर्वेटिव फोर्सेज के अगेंस्ट जो भी काम करेंगे हमारा वो काम वेस्ट नहीं जाएगा बच्चों। वो हमारा काम वेस्ट नहीं जाने वाला, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा बच्चों। जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो हमारा काम वेस्ट नहीं होगा, वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो अगेंस्ट काम कैसे कर रहे हैं? इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस क्यू नोड पे अवे फ्रॉम द चार्ज या फिर अवे फ्रॉम द सिस्टम ऑफ चार्जेस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। इतना ही फोर्स मैं यहाँ पे लगाऊंगा एफ एक्सटर्नल। क्यों? मुझे यहाँ पे डेल्टा के जीरो रखना है। आपको मैं पहले भी बता चुका था। इसमें कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा भी हम उतना ही फोर्स से इस ब्लॉक को किसी हाइट s तक लेके जाते थे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता था mgh। डेल्टा के पूरे रास्ते क्या रहता था दोस्तों मेरा? जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या रहता था? जीरो। अब जैसे हाइट है h से इस मास m को मैं रिलीज करूंगा, रिलीज करते ही बच्चों पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस के नजदीक आएंगे तो गिरने लगेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होता जाएगा बच्चों। जैसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्व रहेगी। क्यों? इनिशियली में हम ऊपर लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और जैसे यहाँ से रिलीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है बच्चों। और काइनेटिक एनर्जी अर्थ सरफेस पे √2gh, v इज इक्वल टू √2gh, तो mgh ही होने वाली है। तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो भी काम करेंगे वो वेस्ट नहीं होने वाला, स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। जितना ये फोर्स है उतना ही फोर्स से इस चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ से यहाँ लेके आने की कोशिश करूंगा। धीरे 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 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करंट चाहिए तो मेरी इसमें जीरो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था ना, ये डेफिनेशन में पहले बता चुका हूँ आपको। लेकिन इसमें अब कैसा रहेगा मेरा सिस्टम देखो, क्योंकि सिंगल पार्टिकल की होती नहीं। अगर जब इन्फिनिटी पे है तो इसको अट्रैक्शन करने वाला, इनके बीच में इंटरेक्शन करने वाला कोई पार्टिकल ही नहीं है तो मैं इसको धीरे धीरे लेके आऊंगा, तब एक सिस्टम ऑफ चार्ज और इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही तो होती है हमारी। ठीक है बच्चों। एफ एक्सटर्नल कितना होगा हमारा? यहाँ से बताओ, यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। कितना लिख देते हैं? वेस्ट नहीं होगा बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। यहाँ पे डेल्टा के जीरो, सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब इसको हम पोटेंशियल की डेफिनेशन से भी लिखते थे बच्चों, इसको वैसे भी लिख सकते हैं क्यू इंटू डेल्टा वी। ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये चार्ज, यहाँ का चार्ज क्यू नोट जो लेके आए हम, और इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, अगर उसकी चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट पे हमारी एनर्जी आ जाएगी, सॉरी इस सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। सिंगल चार्ज की कभी एनर्जी नहीं आएगी। तो आप ये वर्ड इस्तेमाल मत करना बच्चों, किसी पॉइंट की एनर्जी होगी, पॉइंट की नहीं बच्चों, इसके और इसके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारी। तो इसको एक तो ये फॉर्म लिख सकते हैं और एक ये फॉर्म। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इलेक्ट्रिक वाले में क्या होता है, फिर डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी टू पी आते हैं, लेकिन बस नेगेटिव लगा देते हैं इसमें, है ना। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। और डब्ल्यू इलेक्ट्रिक पी टू इन्फिनिटी करोगे तब क्या होगा, ये बार बार नहीं बताने वाला मैं, फालतू टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब। फर्स्ट लेक्चर में शायद ये बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कैसे आता है वो आपको पता है। तो बच्चों इसकी यूनिट क्या रहने वाले में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की एनर्जी डायमेंशन ml/t - 2 एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट रहेगी बच्चों, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी है ही, क्योंकि वर्क डन हमारे क्या है स्केलर है। और क्या बताया इसमें, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी है तो हम ऐड करेंगे। अब देखो मैं किसी 2 पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताता हूँ। ये डेफिनेशन आप याद रखोगे तो ये काम आएगी आगे में। डब्ल्यू एक्सटर्नल कहां से कहां, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी को लेके आएंगे तब एक्सटर्नल एजेंट्स ने जो भी काम किया बच्चों वो स्टोर हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, इन द फॉर्म ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बस ये याद रखना इसमें। और इसमें क्यू इंटू डेल्टा वी भी कर सकते हैं। कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, क्यू क्यू नोट, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे, इसका चार्ज लिखोगे तो क्या आएगा, मेरा वर्क डन तो आएगा बच्चों। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डेफिनेशन में हमने लिखा था वीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन क्यू नॉट। तो अब इसको डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू पी को मैं वीपी इंटू क्यू नॉट नहीं लिख सकता क्या बच्चों, वीपी इंटू क्यू नॉट। बात तो एक है ना, ठीक है सर। ये कोई Q1 है और ये बच्चों कोई Q2 है, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमें वो बताना। तो मैं मान लेता हूं बच्चों पहले ये Q1 और Q2 थे ही नहीं, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। ये पहले थे नहीं, ये पहले इन्फिनिटी पे पड़े हुए थे, पहले ये इन्फिनिटी पे थे बच्चों। Q1 और Q2 दोनों क्या थे हमारे इन्फिनिटी पे। अब Q1 को मैं इन्फिनिटी से यहां से यहां लेके आऊंगा तो क्या मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेफर करने के लिए कोई चार्ज ही नहीं है बच्चों, प्रेजेंस नहीं है। तो यहाँ पे लेके आऊंगा तो Q1 तो अपने आप आ जाएगा बच्चों। इसके कारण किसी सिंगल चार्ज के कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं, तो Q2 को भी लेके आना पड़ेगा। अब Q2 को मैं यहाँ से यहाँ लेके आने में बच्चों किसी r डिस्टेंस पे अगर फिक्स करता हूँ, यहाँ से यहाँ मान लेता हूँ ये r डिस्टेंस है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इसको धकेलेगी बच्चों वापस जाने के लिए, तो हमें उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। क्योंकि Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है तो एक दूसरे के दूर जाएंगे। लेकिन इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, इन्फिनिटी से लेके आना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तभी आएगा, वरना तो आएगा नहीं। तो मैं मान लेता हूँ बच्चों मेरा Q2 यहाँ पे ले आया मैं कैसे जैसे करके। अब इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखोगे, देखो अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई डब्ल्यू एक्सटर्नल, दो डेफिनेशन दे सकते थे हम, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कैसे लिखते थे हम, Q इंटू वी। और चलो V Q इंटू वी करता हूं मैं, V पोटेंशियल एट पॉइंट P कैसे लिखते थे हम, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से मैं क्या लिख देता हूं, डब्ल्यू एक्सटर्नल क्यू नॉट इंटू वीपी। मैं कोई सिस्टम ऑफ चार्ज लेता था बच्चों, किसी पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालता था, पोटेंशियल निकालने के से अगर मैं इन्फिनिटी से जो भी चार्ज लेके था अगर उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उतना ही तो वर्क करना पड़ेगा बच्चों। पोटेंशियल इनटू चार्ज वही तो हमारा वर्क है। इसका मतलब अगर मैं इन्फिनिटी से लेके आऊंगा, देखो मैं पहले
लिख दे रहा हूं आपको पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, U इज इक्वल टू, इस पहले अगर मैं Q2 यहां नहीं लेके आया तब इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी मेरी थी बच्चों 0। अगर मैं Q2 लेके आ गया तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन Q नॉट इंटू Vp। सो Q नॉट तो नहीं लेके हम Q2 लेके आएंगे, सो Q2 इंटू इस Q1 के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल। तो हम पहले देखते थे बच्चों सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, इनटू जिस चार्ज को लेके आ रहे थे वही तो हमारा एक्सटर्नल एजेंट ने जो भी वर्क डन किया वही था बच्चों। तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कितना होता है वो हमें पता है बच्चों। सो K Q1 अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया मेरी बच्चों पॉइंट चार्ज, हाँ 2 पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना K Q1 Q2 अपॉन R, क्योंकि इनिशियल तो इन्फिनिटी पे थे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या रहेगी बच्चों 0। तो ये मेरी U फाइनल लिखो या फिर U लिखो, ठीक है, U फाइनल लिखो या फिर U लिखो। अब किसी 3 चार्जेस आ जाए बच्चों, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो मैं एक जनरल फॉर्मूला दूंगा, लेकिन पहले मैं एक 3 चार्जेस के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में जनरल फॉर्मूला लेंगे, फिर उससे डिराइव भी करेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया ना कि देखो पोटेंशियल कैसे लिखते थे हम, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क किया गया वो कैसे लिखते हैं, Q नॉट इंटू Vp। इसका मतलब जो भी हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन दी थी बच्चों, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा, काम कितना करना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल इतना इनटू कितना चार्ज लेके आ रहे हैं। अगर लेक्चर नहीं देखा है ध्यान से तो फिर तो दिक्कत आएगी बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ ऊपर से जाएगा आपके, है ना। अगर लेक्चर ध्यान से देखा है तब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इन चार्जेस सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब 2 चार्जेस के कारण तो हमें पता चल गया K Q1 Q2 अपन आ रहे, 3 चार्जेस आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, तब हम क्या करने वाले, तब देखो एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको डिवाइड करवा देता हूँ बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। ये मान लेता हूँ Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है, और ये मान लेता हूँ n नंबर ऑफ चार्जेस के पार्टिकल्स है। मैं पहले इनको सभी को इन्फिनिटी पे भेज देता हूँ, एक बार मान लेना ये यहाँ पे है ही नहीं, तब पोटेंशियल एनर्जी की टर्म पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। मैं मान लेता हूँ ये सभी पहले इन्फिनिटी पे थे, तो पहले मैं Q1 को लेके आऊंगा, तो नेग्लिजिबल फोर्स से लेके आ सकते हैं बच्चों इसको, क्यों, ये सभी इन्फिनिटी पे है तो इनको रिपेल करने वाला यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो नेग्लिजिबल फोर्स से हम इसको यहाँ से यहाँ लेके आ सकते हैं बच्चों। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होने वाली, वैसे भी सिंगल चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, अब Q2 को लेके आऊंगा, Q2 को लेके आऊंगा तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल इनटू Q2 को लेके आ रहा हूं, इन्फिनिटी से किसको लेके आ रहा हूं, Q2 को, इसका तो चार्ज इनटू इस Q1 के कारण यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ये तो हमारी एनर्जी है। तो मैं मान लेता हूँ बच्चों 2 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, एक इंटरेक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की भी टर्म एक आएगी बच्चों। तो मैं मान लेता हूँ इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों U12। मैं एक बार 1 वाले के साथ लिख रहा हूँ किसका किसका इंटरेक्शन होगा किसका नहीं होगा। अब फिर 3 को लेके आएंगे, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, लेकिन 1 के साथ तो होगा नहीं होगा, तो प्लस U13, प्लस 4 वाला को लेके आऊंगा तो U1, ऐसे 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 n पार्टिकल का 1 के साथ इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। प्लस अब 2 का देखो, अब वापिस से हमें रिपीट नहीं करना है, 2 का 1 के साथ इंटरेक्शन पहले से हम कर चुके हैं बच्चों, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी लिख चुके हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, Q1 K Q1 Q2 अपॉन R करो, या फिर K2 Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R करो, या फिर K Q2 Q1 अपॉन R करो, बात तो एक है, ठीक है ना। तो ये पहले से लिख चुके हैं। तो अब इसका इंटरेक्शन एक तो 3rd वाले के साथ होगा Q2 3, एक 4th वाले के साथ होगा, प्लस 5th वाले के साथ, और प्लस n वाले के साथ। ये दिखाई दे रहा है क्या, U2n दिखाई दिया क्या, हाँ ठीक है, U2n प्लस अब 3 वाले का 2 के साथ हो चुका, 1 के साथ हो चुका, तो किसके साथ होगा, 4 के साथ, U34 प्लस 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 U3n प्लस 1 2 3 4 ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, n तक जाएंगे, तब क्या होगा मेरा n-1 वाले टर्म का और n वाले टर्म का एक लास्ट इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो UN-1 वाले का n के साथ, n वाली टर्म के साथ। अब देखो
U12 हो गया मेरा, 13, 14 और 1n। ये सभी चार्जेस जब मेरे इन्फिनिटी पे थे, इसकी ओनली सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 0 थी। कितनी थी भाई? तो इसका खुद के साथ इंटरेक्शन नहीं, अदर के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी बच्चों। ठीक है, तो Q1 को अकेले को तो छोड़ो, अब 1 के साथ कितने इंटरेक्शन है इसके? n-1। Q1 Q2 Q1 Q3, लेकिन खुद के साथ तो ही नहीं, Q1 Q1 तो होता ही नहीं है, तो 1 के साथ तो ओनली कितने टर्म आएंगे बच्चों? n-1 टर्म आएगी, n-1। अब 2 वाले का देखो, इसके साथ हो गया, खुद के साथ होता नहीं है, तो किस किस के साथ होगा? 2 वाले का 3 वाले के साथ एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, 4 वाले के साथ 2 होगी, 5 वाले के साथ 3, मतलब 5 वाले के साथ 3 है, तो इसमें n-2 टर्म कम होगी बच्चों। ठीक है, तो n-2 प्लस का। अब 3 वाले के लिए देखो, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, तो ये 3 का और कम करो बच्चों, तो n-3 प्लस। अब देखो un और n-1 और n वाला, मैं मान लेता हूँ बच्चों ये n नहीं, ये ओनली 7 पार्टिकल है, तब क्या होगा? इस 1 का 2 के साथ 3, 4, 5, 6 और 7 के साथ इंटरेक्शन है, तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म n-1 हमने लिख दी। 2 वाले क्या? सभी के साथ इंटरेक्शन है। 3 वाले का 4, 5, 6, 7 के साथ इंटरेक्शन है। 4 वाले का 5, 6, 7 के साथ इंटरेक्शन है। 5 वाले का 6 और 7 के साथ इंटरेक्शन है, लेकिन 6 का ओनली 7 के साथ इंटरेक्शन है। इसका मतलब un-1 और n वाले में कितने इंटरेक्शन बचे हैं? मात्र एक इंटरेक्शन बचा है, प्लस का 1, प्लस का 1। un-1, अगर n की वैल्यू 7 लेता हूं मैं, तो u7-1 और 7 कितने इंटरेक्शन? ओनली 1। इसके बाद तो कोई है ही नहीं, मतलब अगर n पार्टिकल लेंगे तो n इंटू n-1 वाले के लिए एक इंटरेक्शन बचा है। सो ये Qn। अब देखो, जब समेशन n लिखते हैं हम, तब हमारा फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1/2, और यहाँ पे n-1 पुट करो तो कितना आएगा मेरा? n-1 और n-1 प्लस का 1 अपॉन 2, सो प्लस 1, सो n इंटू n-1। ये है मेरी नंबर ऑफ टर्म्स, ये है मेरी नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स होगी पोटेंशियल एनर्जी की? n इंटू n-1 अपॉन 2, नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसको लिखने का एक तरीका और है बच्चों, देखो 2 पार्टिकल होंगे, चार्ज पार्टिकल, तभी एक इंटरेक्शन होगा और एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म होगी। पार्टिकल कितने होने चाहिए बच्चों? 2, कम से कम 2 होने चाहिए। 2 होंगे तब एक इंटरेक्शन होगा, तो एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म होगी। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में किसी को चूज करना होता, कैसे चूज करते थे? n6 और 2। इससे भी हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? इसकी वैल्यू लिखते हैं बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, वरना r लिखते हैं हम, लेकिन हमें पता है इसमें से 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में 1 पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी बच्चों। ठीक है ना? कम से कम 2 चार्ज पार्टिकल होने चाहिए, सिंगल की तो 0 ही होती है। NCR लिखते तो यहाँ पे n-r और r फैक्टोरियल, लेकिन r हमें पता है तो 2 ही चूज करनी है। ठीक है ना? तो देखो अब मैं 3 चार्जेस की वजह से, 4 चार्जेस की वजह से, 5th 6th 7th 8th इसकी वजह से बताता हूँ हम क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे करेंगे। हर एक की मैं 2-2 3-3 मेथड बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, ये मान लेता हूँ मेरा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम कैसे लिखते हैं? तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी पॉइंट P तक लेके आती है, तो हम क्या लिखते हैं? सी पॉइंट तक पॉइंट लिखते हैं हम, है ना? इसमें पॉइंट अलग अलग है। तो देखो, अब सभी को पहले इन्फिनिटी पे भेज दो, इनका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो सभी को पहले इन्फिनिटी पे भेजोगे, तो Q1 को लेके आने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, नेग्लिजिबल फोर्स से भी लेके आएंगे। अगर अभी ये प्रेजेंस नहीं है तो सभी को इन्फिनिटी पे भेज दिया, तो Q1 को लेके आने में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है बच्चों। तो एक तो इसके कारण तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो गई, 0 प्लस। अब Q2 को लेके आएंगे तो इसकी फील्ड है वो चारों ओर है, इसको लेके आने में थोड़ा काम करना पड़ेगा। काम कितना करना पड़ेगा? इस चार्ज को लेके आ रहे हैं,
और वर्क डन हम कैसे निकालते थे, इस चार्ज के कारण ये मेरा एल 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 एल, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल इनटू किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, क्यू को, तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा मेरा, के क्यू अपन इसके बीच में डिस्टेंस है एल, इनटू किसको लेके आ रहे हैं, क्यू को। देखो बच्चों कैसे लिखते थे हम, ये मेरा कोई सिस्टम ऑफ चार्ज होता था बच्चों, मान लेता हूँ पॉजिटिव क्यू था और यहाँ इन्फिनिटी 60 पॉइंट पी तक लेके आते थे, तो पोटेंशियल कैसे लिखते थे, वीपी। वर्क डन कैसे लिखते थे, सॉरी एक बार, वर्क डन वीपी इंटू क्यू, क्यू इंटू वीपी। मान लेता हूं यहां से क्यू नोट चार्ज को लेके आते थे, तो क्यू नोट इंटू वीपी। क्यू नोट को यहां से यहां लेके आने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, वो कुछ ऐसे लिखते थे, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल इनटू इन्फिनिटी से कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल इनटू इन्फिनिटी से चार्ज कितना लेके आ रहे हैं, क्यू। सो ये क्यू, ठीक है, समझ गए, ये है कैसे आया। प्लस अब ये चार्ज भी लेके आ गए, अब इस चार्ज को लेके आते हैं, तो इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो इस चार्ज पे पोटेंशियल किसकी वजह से, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, और इनटू ये चार्ज, तो प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल के क्यू अपॉन एल, प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल के क्यू अपॉन एल इंटू एल। तो अगर इसको ऐड करोगे तो ये आएगा तो 3kq अपॉन एल, 3kq अपॉन एल। और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, व्यू ऑफ द सिस्टम, तीन चार्जेस है तो हमें पता चल जाता है, तो इनके बीच दो चार्जेस पार्टिकल है, उनके बीच में वन इंटरेक्शन, तो वन टर्म आएगी कितनी, के क्यू क्यू अपॉन एल, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, प्लस इन चार्जेस के बीच में के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, और फिर इन चार्जेस के बीच में प्लस का के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। अब बोलोगे सर इसका इसके साथ नहीं बचो, इसका इसके साथ पहले भी कर चुके हैं, तो रिपीट नहीं करना है चीजों को, ठीक है। ये मेरा कोई बच्चों स्क्वायर है जिसके साथ रखा है क्यू 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 और क्यू, इसकी साइड है ए ए ए और ए। अब पहले तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर लिया करो, कितनी है, NC2 4C2 है, या फिर मैं पहले देखो इसमें कितनी नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी, पहले वो बता देता हूँ एक बार। इस डायग्राम को देखने पे सोचने के अलग अलग तरीके हैं, वो अभी बता रहा हूँ। देखो इसका इसके साथ एक टर्म, इस फर्स्ट चार्ज का इसके साथ दो टर्म, इसका इसके साथ तीन टर्म हो गई। अब देखो इस चार्ज पार्टिकल का देखो, अब इसका इसके साथ वापिस नहीं करना है, तो इसका किसके साथ होगा, इसके साथ और इसके साथ, 3 और 2 5 टर्म हो गए बच्चों। अब फिर वापिस इस पे आओ, देखो इसका और इसका तो हो चुका, ठीक है, इसका और इसका भी हो चुका, अब किसका इसका बचा, ओनली ये और ये, 5 और 1 6 टर्म। अब देखो हम पहले से भी कर चुके हैं इसमें, इसका और इसका था, इनके बीच का इंटरेक्शन बोल रहा हूँ मैं, इसका इसका ये कर रहा हूँ ना कि इनके बीच में कितना इंटरेक्शन है और कितनी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है बच्चों। तो इसमें आएगी 6 टर्म, आएगी कैसे, वैसे कैलकुलेट कर सकते हो 4 शीट, या फिर चलो पहले मैं मेथड बताता हूँ, उसके बाद में ये टर्म गिनना बाद में बताऊंगा। मान लेता हूँ एक बार सभी को मैं इन्फिनिटी पे भेज देता हूँ, तो इस फर्स्ट चार्ज को लेकर आने मुझे कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कैसे फाइंड करते हैं हम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू शेप पॉइंट तक लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, मैं वो देखना। ये सभी चार्जेस इन्फिनिटी पे चले गए, तो अकेला चार्ज आएगा, तो उसके कारण अकेले चार्ज के कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ये 0। अब ये सेकंड चार्ज लेके आओ, सेकंड चार्ज को लेके आने में कितना वर्क करना पड़ता है, इसके कारण इस पे तो पोटेंशियल और चार्ज कितना लेके आ रहे हैं, क्यू, तो क्यू इंटू इस पॉइंट पे पोटेंशियल, सो के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसके बीच में, ए, और कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं, क्यू को, प्लस अब इस चार्ज को लेके आओ, इस पे पोटेंशियल किस किस की वजह से, अदर चार्जेस की वजह से, अभी इसको लेके नहीं है, अभी तो ये इन्फिनिटी पे, इसको लेके नहीं है, इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल कितना होगा मेरा, किस किस की वजह से होगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इनटू ये चार्ज जो लेके आ रहे हैं, देखो, और ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ये ए है तो ये √2 है, और ये भी √2 है, तो देखो के क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन √2 है, के क्यू अपॉन √2a, कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं हम, क्यू को, प्लस अब इसको इन्फिनिटी से लेके आओ, तो इस पे पोटेंशियल
इनटू ये चार्ज, इस पे पोटेंशियल किस किस की वजह से, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। तो इन तीनों के कारण होगा। तो देखो इस पे इसकी वजह से कितना, के क्यू अपॉन ए, प्लस इस चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन रूट टू ए, प्लस इस चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन ए। और चार्ज कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं, क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं। अब देखो ये टर्म कितनी है, 6 टर्म वैसे आई थी फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6, ये टर्म कितनी है मेरी, 6 टर्म आई है। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला भी पता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। बताओ कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। 4c2 तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 सो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 ही होती है वैसे, ये कैंसल। 4 3 12 अपॉन 2 6। कितनी टर्म आ गई, ये होती है बच्चों मेरी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक तरीका और है निकालने का, इसमें एक तरीका और है बच्चों, डायरेक्ट मेथड है। देखो कैसे निकालेंगे, यू सिस्टम। अब ये देख लिया करो बच्चों, कितने चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ए है। पहले तो ये देखो, इन 4 चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ए है बच्चों। देखो एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म ये, एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म ये, एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म ये, एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म ये। तो 4 के क्यू अपॉन ए, ये हो गया। अब चार्जेस कौन से बचे, किस किस के बचे, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म बची है। एक तो इस चार्ज का इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज का इस चार्ज की वजह से, इतने तो बचा हमारा, प्लस 2 के क्यू अपॉन रूट 2 ए। अच्छा स्क्वायर आएगा ना के क्यू, और एक टर्म ये बची थी और ये टर्म बची थी। रूट 2 ए वाली डिस्टेंस पे कितने चार्ज बटे वो देख लो, कितने चार्ज है, कितनी टर्म आनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी की। 2 चार्जेस की वजह से होता है हमारा एक पोटेंशियल टर्म, तो एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, और तो किसी के बीच में रूट 2 डिस्टेंस ही नहीं। एक और मेथड है बच्चों इसका, एक और मेथड है बच्चों। ये तो फर्स्ट हो गया था मेरा, ये सेकंड। अब देखो थर्ड मेथड, इसमें सिमेट्री होनी चाहिए। ये भी क्यू 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 और ये चारों चार्जेस है वो डिस्टेंस वो ए पे, ए डिस्टेंस पे है, सिमेट्री है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना होता है, किसी एक चार्ज पे पोटेंशियल निकाल लो, बाकी का मल्टीप्लाई कर दो जितने भी चार्जेस है। चलो इस पे पोटेंशियल निकालो कितना होगा, किस किस की वजह से होगा, एक इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। ये थोड़ा इजी मेथड है अगर सिमेट्री हो तो बच्चों, अप्लाई कब करेंगे, ओनली सिमेट्री के कारण बच्चों, है ना। सो के इस पे पोटेंशियल, एक तो इस चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन ए, प्लस इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन ए, प्लस इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन रूट 2 ए इंटू क्यू। ये तो एनर्जी होती है बच्चों हमारी, जितने भी चार्जेस है उसका मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4। अब देखो टर्म कितनी आएगी, 1 2 3 इंटू 4 12 टर्म। लेकिन सर आपने बोला 6 टर्म ही है यहाँ पे, तो 12 कैसे है, देखो कैसे है। अब इन तीनों चार्जेस के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इनटू इसका चार्ज करें तो एनर्जी को लिख पा रहे हैं बच्चों। लेकिन आपको पता है इसकी वजह से इंटरेक्शन हो गया, इसकी वजह से इंटरेक्शन हो गया, इसकी वजह से इंटरेक्शन हो गया, लेकिन फोर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इन चारों चार्जेस को ले रहे हैं। तो एक एनर्जी टर्म को हम 2 बार लिख रहे हैं बच्चों। एक एनर्जी टर्म को इसका इसके साथ भी इंटरेक्शन लिख रहे हैं और इसका इसके साथ भी इंटरेक्शन लिख रहे हैं, तो हम 2 से यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये 2 से हमेशा डिवाइड करोगे जितने नंबर ऑफ चार्ज। अब चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, उसमें थोड़ा और समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, कैसे करेंगे। अभी हम बार बार इन्फिनिटी पे नहीं लेके जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म देखो कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 C2 करोगे या फिर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 करोगे। तो 6 C2 करोगे तो कितना आएगा मेरा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल और अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो 6 5 30 अपॉन 2 कितनी 15। ये है मेरी 15 नंबर ऑफ टर्म्स आएगी। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी मेरे, 15। अब देखो
पहले तो ये देख लिया करो तो सेम डिस्टेंस पे कितने चार्ज की टर्म आ रही है, सॉरी कितने पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आ रही है। के क्यू स्क्र अपॉन एल, एक टर्म ये होगी। के क्यू स्क्र अपॉन एल, दो टर्म हो गई। के क्यू स्क्र अपॉन एल, तीन टर्म हो गई। के क्यू स्क्र अपॉन एल, चार टर्म हो गई। के क्यू स्क्र अपॉन एल, पांच टर्म हो गई। के क्यू स्क्र अपॉन एल, छह टर्म हो गई। तो 6 k क्यू स्क्र अपॉन एल प्लस, देख लो सेम डिस्टेंस पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं। अब देखो ये 120 डिग्री का होता है, ये एल एल है, तो ये √3l होगा बच्चों, है ना। कैसे होगा, क्वेश्चन से आप पता कर सकते हो इसको हम। √3l, एक तो ये हो गया मेरा, एक ये हो गया √3l, और कौन कौन सा होगा, एक ये हो गया √3l, एक ये √3l, और एक ये √3l, और कौन सा हो गया मेरा, एक ये √3l, और भी बचा है क्या कोई मेरा, देखो ऊपर भी ऐसे आ रहे तो नीचे भी आएंगे ना, सेम से ये कुछ, एक ये बच गया, हाँ, और एक यू √3l। अब ये √3l वाला डिस्टेंस का हमें पता चलेगा कितनी आई है, 1 2 3 4 5 6, ये भी टर्म कितनी मेरी 6, 6 k क्यू स्क्र अपॉन √3l। अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस है, वो मेरी कितनी होगी, √3l का स्क्वायर प्लस l 2l, तो ये भी 2l है। चलो मैं एक डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ, ये 2l वाला, ये भी 2l है, ये भी 2l होगा, और ये भी 2l होगा। तो कितने टर्म्स है, तीन टर्म्स, और 15 टर्म थी हमारी, प्लस का 3 k क्यू स्क्र अपॉन 2l। पहले ये पहचान लिया करो तो कौन सी डिस्टेंस पे चार्ज पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं। सेम डिस्टेंस पे कितनी टर्म होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी को, वो देख लिया करो। एल वाले के लिए 6 टर्म थी, और √3l वाले के लिए भी 6 टर्म थी, और 2l वाले के लिए कितनी, 3 टर्म थी। वरना एक और तरीका आपको पता है, सिमेट्री है बच्चों, क्यू 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 और एल डिस्टेंस से एक पे पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो बच्चों। इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकाल लूं, देखो कैसे, इसका तो चार्ज इनटू इन सभी की वजह से इस पे पोटेंशियल कितना होने वाला है, देखो ये मैं चार्ज तो मल्टीप्लाई कर दिया क्यों, देख लो सेम डिस्टेंस पे कौन कौन सी पोटेंशियल होगी हमारे, एक तो ये एल डिस्टेंस और एक ये एल डिस्टेंस। सो 2 k क्यू स्क्र अपॉन एल, टू टर्म्स आ गई, सॉरी k क्यू स्क्र नहीं, क्यू तो मैंने बाहर ले लिया। और फिर देखो इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। अब एक ये √3 वाली एल वाली ये चार्ज हो गया, और एक √3l वाला ये चार्ज, एक √3l वाला ये चार्ज, तो तीन टर्म हो रहेगी उसमें मेरी कौन कौन सी, 3 k क्यू अपॉन √3l। इनकी वजह से पोटेंशियल सेम होगा, देखो इनकी वजह से हो गया, इनकी वजह से हो गया, और इनकी वजह से हो गया, इनकी वजह से हो गया, इनकी वजह से हो गया। और बताओ बच्चों, अच्छा अरे यार यहाँ से एक तो √3l वाला ये है ना, और एक √3l वाला ये है, चार ही तो, ये तो √2l वाली है ये तो यार, है ना। तो मैं ये कैसे कर रहा हूँ, 3 टर्म कैसे कर रहा हूँ √3l वाली, दोबारा देखो यार, एक तो √3l वाला ये चार्ज आ गया, ये चार्ज है वो 2l पे है, और एक √3l, तो दो ही चार्जेस है, तो 2 k क्यू अपॉन √3l पे डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल लिख रहा हूँ, पोटेंशियल इनटू ये चार्ज, इस पे क्या होती है हमारी एनर्जी प्लस। अब 2l वाले डिस्टेंस के लिए देख लो, एक ही है बस, एक ही है, k क्यू अपॉन 2l, कितने चार्जेस है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 अपॉन 2 करना है बस, यही आएगा। ये दो टर्म 4 टर्म, और ये एक टर्म 5 टर्म इंटू 6 30 टर्म अपॉन 2 15 टर्म, तो ये कितनी आ गई मेरी 15 टर्म। बस ये देख लिया करो बच्चों, कभी गलत ना हो जाए, मैंने ये भी कर दिया था साथ में ये भी कर दिया, 3 टर्म्स √3l वाले ले ली थी, लेकिन इस चार्ज से √3l वाले का एक तो ये चार्ज है, और √3l वाले का एक ये चार्ज है, तो दो ही चार्जेस है जो √3l चार्ज पे डिस्टेंस दूर है बच्चों। इसके लिए दो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी है ना, ठीक है सर।
अब देखो बच्चों, ये एल, ये भी एल और ये भी एल, इस पे चार्ज क्यू है बच्चों, इस पे चार्ज क्यू है और इस पे चार्ज क्यू है। हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड L/2 हो जाए। L/2 हो जाए बच्चों, ये भी L/2, ये भी L/2 और ये भी L/2, क्योंकि वर्क तो करना पड़ेगा बच्चों। बताओ कैसे करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? देखो, इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स कुछ ऐसे आएगा, इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स कुछ ऐसे आएगा, तो लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसे आएगा। देखो फोर्सेस ऊपर है और इसको हमें लेके आना है बच्चों यहाँ पे, तो वर्क तो करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट से वर्क तो करवाना ही पड़ेगा। कितना वर्क करवाना पड़ेगा? देखो जितना फोर्सेस ये है बच्चों इन दोनों चार्जेस की वजह से, उतने फोर्सेस लेके आऊंगा, तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसमें 0 रखूंगा, तो जितना वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो मुझे तो वही बताना है कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि इसकी साइड L/2 रह जाए बच्चों। कितना वर्क करना पड़ेगा बताओ? टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व करवाओ बच्चों। वर्क डन बाय एक्शन एजेंट हम कैसे लिख देते हैं? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल पोजीशन कौन सी हमारी? ये। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 3। देखो ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है और इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो 3kq अपॉन L/2। सो 3kq अपॉन L/2 माइनस, ये नहीं समझेगा पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे? 3 टर्म्स आएगी इसमें, 3 चार्जेस है ना, 3 टर्म आएगी। 3 टर्म कैसे आएगी? 3c2, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 - 2 1 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 3 टर्म आएगी। तो 3 टर्म लिख दी मैंने। जो डिस्टेंस है वो तो L/2 सेम, दोनों चार्जेस के बीच में अगर सेम डिस्टेंस है तो उसके लिए टर्म गिन लिया करो कितनी है, है ना, माइनस यू इनिशियल। इनिशियल हमारा कितना था? ये भी 3 टर्म आएगी 3kq अपॉन, लेकिन ये डिस्टेंस L पे ही है बच्चों, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की टर्म सॉरी वैल्यू आएगी 6kq अपॉन L माइनस 3kq अपॉन L, और ये हो गया मेरा 3kq अपॉन L। पॉजिटिव वर्क आया बच्चों, है ना। एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क कर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। कितना स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 3kq अपॉन L। ठीक है, आप ये तो कर ही सकते हो। अगर मैं इसको बच्चों साइड 2L ले जाता तो, अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसे है कि सभी को रिलीज कर दिया हमने, रिलीज नहीं करते क्योंकि पकड़ रखा है बच्चों, पकड़ नहीं रखेंगे तो ये यहीं नहीं रहेंगे। क्यों? इन्फिनिटी, सभी को पहले इन्फिनिटी पे भेजो, इन्फिनिटी पे भेजेंगे तो इसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अगर इन्फिनिटी से सेकंड चार्ज को लेके आएंगे तो इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी kq² अपॉन L, इसके कारण kq² अपॉन L और इसके कारण kq² अपॉन L। अब इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, क्योंकि हम इन्फिनिटी से लेकर आए हैं और उसमें स्टोर कर दिया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो अब स्टोर हुई है ना, वो हमने जो वर्क किया वो स्टोर हुई है, वो हमारी अब काम आएगी बच्चों। कैसे? देखो हम जैसे इसको रिलीज करेंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। कैसे होगी? देखो बॉल को रिलीज किया है तो रिलीज करेंगे तो बच्चों पहले तो ये मुझे बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी, इसकी वेलोसिटी किधर होगी और इसकी वेलोसिटी किधर होने वाली है। देखो मैं किसी एक पे बता देता हूँ, इस पे बता देता हूँ। इसके कारण यहाँ पे फोर्स कुछ ऐसे, इस चार्ज पार्टिकल के कारण यहाँ पे फोर्स कुछ ऐसे, इसका नेट फोर्स कुछ ऐसे, ये F नेट। तो इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, क्यों रिलीज करेंगे तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी बच्चों, इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी कुछ इसी डायरेक्शन में होगा, तो वेलोसिटी भी कुछ इसी डायरेक्शन में होगी बच्चों। फोर्स हमारा kq² अपॉन L है। इस पार्टिकल पे देखेंगे तब भी बच्चों कुछ ये ऐसे भागेगा, सेम फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे। क्यों? चार्जेस में सेम है और इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, kq² अपॉन L, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में। अब इस चार्ज पार्टिकल पे देखेंगे तो बच्चों kq² अपॉन L और इसके कारण भी kq² अपॉन L,
अच्छा ये कुछ ऐसे होगा, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, तो ये भी स्पीड v से ही भागेगा बच्चों। अब इसमें मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्पीड, स्पीड को फाइंड करना है बच्चों जब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2l हो जाए। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे 2l यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे एक बार मान रहा हूँ यार, मानने में क्या है ना, तो ये साइड 2l है बच्चों में, 2l, ये साइड भी कितनी मेरी 2l, और ये साइड भी कितनी मेरी 2l, 2l। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है ना, इस पॉइंट पे इस चार्ज पार्टिकल q की, तो इस पॉइंट पे भी हमारी इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v ही रहने वाली है, क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स सेम होगा जितना इस यहाँ पे होगा, एक्सेलरेशन भी सेम होगा और वेलोसिटी भी सेम होगी, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन भी सेम। तब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे बच्चों। देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी सभी को पहले मैंने बांध के रखा था उसे आराम से, बाद में रिलीज किया इसको, तो इनिशियली 0, इसकी भी 0 वेलोसिटी, इसकी भी 0, इसकी भी 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, 3 चार्जेस है और एल एल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो 3 टर्म्स होगी 3kq अपॉन एल, kq स्क्वायर अपॉन एल। यू फाइनल कितनी होगी मेरी 3kq स्क्वायर अपॉन 3l, सॉरी 2l, 2l। 3 चार्जेस है q q q, अब ये q यहाँ पे चले जाएगा बच्चों ना, q q q, और ये 2l डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल के लिए हाफ mv स्क्वायर, इसके लिए हाफ mv स्क्वायर और इसके लिए हाफ mv स्क्वायर। पार्टिकल के मास सेम है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, और तीनों की सेम इंस्टेंट पे सेम होने वाली है ना। अगर यहाँ से ये 10 मीटर है, अगर यहाँ से ये 5 मीटर और पार्टिकल चला गया ना, तो 5 मीटर पे इस पार्टिकल की जितनी वेलोसिटी होगी उतनी इसकी होगी और उतनी इसकी होगी। सो 3 इंटू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो इसको इस साइड लेके आऊंगा 1 - 1/2, सो 3kq स्क्वायर अपॉन 2l इज इक्वल टू 3/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से v देखो कितने आ गया बच्चों मेरा, 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया, k अपॉन रूट ml इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरी तो पार्टिकल की स्पीड जब वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मेरी क्या हो जाए 2l हो जाए। ठीक है सर, और बताइए। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की में पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। पहले नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, इसमें कितनी होगी, कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, 1 2 3 4 4 4 8 होते हैं बच्चों क्यूब पे, तो 8c2 करो यहाँ से, यह है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का मेथड। 8c2 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 2 6 फैक्टोरियल से 6 8 7 56 अपॉन 2 28 टर्म्स आएंगे बच्चों इसमें। अब इसमें आप ये कर सकते हो, चलो मैं पहले पानी पी लेता हूँ, आप थोड़ा करो इसको बच्चों। एक तो पहले देख लो ए डिस्टेंस पे कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, देखो पहले मैं ये देख लेता हूँ। एक तो ये हो गया, ये सभी इसकी साइड है बच्चों एक क्यूब की, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 टर्म तो मेरी ये होगी ए वाली। अब इसमें भी ए है, इसका डिस्टेंस भी ए है, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस ए है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ए है, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस ए है, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस ए है, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस ए है, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस ए है, और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस ए है। अब देखो कितनी होगी बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म हो गए बच्चों जिसकी डिस्टेंस है बच्चों ए, kq स्क्वायर अपॉन ए, पोटेंशियल एनर्जी जिनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों ए। दोबारा गिनो, 4 ऊपर वाली होगी, 2 6 2 8 और 4 नीचे वाली, क्योंकि अब बोलोगे सर 4 ऊपर वाली 4 नीचे वाली 8, 4 ये 12, 4 ये 16, ये चार्जेस है वो ए है वो
16 टर्म आनी चाहिए बच्चों, लेकिन आप बता रहे हो 12, क्योंकि बच्चों देखो अब ये 4 हमने तो काउंट कर ली, ये 4 तो हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया, और ये 4 भी काउंट कर लिए बच्चों, 8 तो वैसे होगी। अब ये 4 भी काउंट करेंगे क्या, क्योंकि ये तो पहले से भी काउंट कर चुके हैं, ये तो पहले से भी काउंट कर चुके हैं, और ये पहले से काउंट कर चुके हैं, तो टर्म तो मेरी बच्ची 2 इसमें ना, ठीक है ना बच्चों, दोबारा काउंट नहीं करना है। तो कितनी बची मेरी 12, सो 12 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। और अब देखो और डिस्टेंस कितनी होगी मेरी यहां से, एक फेज को पकड़ो, ये एल 90 डिग्री होता है, ये रूट टू एल और एक ये रूट टू एल। अब रूट टू एल से कितने, एक फेज में कितनी टर्म बननी है बच्चों, 1 और 2, एक फेज में 2 टर्म बननी है, तो लेकिन टोटल फेज कितने है बच्चों, अब बोलोगे सर एक तो ये रही 3 टर्म्स एंड 4th टर्म्स, अब ये एक चार्ज ये और ये 5th टर्म, और एक ये और ये 6th टर्म, अब ये 7th और एक ये 8th, और तो 12 कैसे करेंगे यार, आगे और पीछे वाली की और रहेगी, 2 और 2 4, आगे वाले पीछे वाले को कैसे बनाएंगे, 2 एक फेज में 2 टर्म आएगी बच्चों, तो 6 फेज में 12 टर्म, आप ये देख लेना ना। अच्छा इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, तो 12 इंटू 12 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अब देखो इनके डायगोनल के बीच में कितना होगा मेरा, ये एक तो ये कौन सी √3l वाली कौन कौन सी होगी बच्चों, एक ये √3l है, एक ये भी √3l है, और एक थोड़ा कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ है ना, एक ये √3l वाला है, और बताओ बच्चों और कौन सा होगा हमारा, हाँ एक ये रहा, ये भी कितना √3l वाला है, कितने 4 टर्म ये है बच्चों, जिसपे डिस्टेंस है मेरी √3l, सो प्लस 4 है गए 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन √3l, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये है। लेकिन आपको सिमेट्री है तो एक तरीका और भी बताया था बच्चों ना, एक तरीका और भी बताया था मैंने, कौन कौन सा तरीका था, मुझे किसी एक पॉइंट चार्ज पे हमें पोटेंशियल निकाल लेना है, इनटू इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें एनर्जी का पता चल जाएगा। सो क्यू इंटू, देखो अब इससे ए डिस्टेंस कितने टर्म्स आ रही है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, लेकिन इस चार्ज की डिस्टेंस √2a है, यहाँ से यहाँ इस चार्ज की, ये हमने ले लिया, ये और ये, और तो कोई कनेक्ट ही नहीं हो रहा ना इससे, हाँ ठीक है, लेकिन इसकी और इसकी डिस्टेंस कुछ अलग होगी, इसकी कुछ अलग है, इसकी कुछ अलग है, तो 3 चार्जेस है बच्चों, 3kq अपॉन kq स्क्वायर अपॉन ए, तो क्यू तो मैं बाहर ले लिया, जो इनके बीच का डिस्टेंस ए है। अब √2l वाली देखो, एल, अच्छा चलो ए कर देता हूँ मैं इसमें, एल कर देता हूँ, एल, चलो आप देख लेना यार है ना, एल 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 एल, और देखो √2l वाली देखो डिस्टेंस बच्चों, अब एक तो ये चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस √2l है, और एक ये √2l है 2, ये √3l वाला हो गया 2, और एक ये सामने वाला फेज है वो √2l ही है बच्चों, 3 ही होगी क्या, और कुछ है या नहीं है, 1 2 और 3, ठीक है 3 ही होगी बच्चों, 3 ही होगी, प्लस 3kq अपॉन √2l। अब √3l वाले के लिए देखो बच्चों, √3l वाले के लिए देखो, √3l वाले के लिए एक तो ये इस चार्ज से √3l डिस्टेंस है, ये तो √2l है, ये है ही नहीं, और ये भी √2l है, ये भी नहीं है, ये अच्छा एक ही है बच्चों, सो kq अपॉन √3l इनटू जितने भी चार्जेस है उसको मल्टीप्लाई करो, कितने 8 चार्जेस है, अपॉन 2। अब एक ये मेथड है बच्चों, देखो 3 टर्म kq अपॉन l की है, 3 टर्म kq अपॉन √2l की है, 3 टर्म kq अपॉन √3l की है, 3 और 3 सारे एक साथ इंटू 8 56, तो 56 तो टोटल टर्म नहीं थी हमारी, 28 ही थी ना, तो अपॉन 2, सो आंसर लेके आना
चाहते हो तो कुछ इस तरह से भी लेके आ सकते हो। टू क्यों करते हैं ये तो पता चल गया ना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन आ जाएगा और इसका फिर इसके साथ, तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में हम 2 इंटरेक्शन लिख देंगे, लेकिन 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में एक इंटरेक्शन होता है और एक ही पोटेंशियल एनर्जी की टर्म होती है, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखो बच्चों, डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन लेता हूं मैं थोड़ा। जैसे देखो, हमें सेपरेशन फाइंड करनी है। अगर देखो कैसे, ये प्लस का क्यू है और मैंने इसको फिक्स कर दिया बच्चों। फिक्स का मतलब है इस क्यू पे मैंने स्केल ठोक दी बच्चों, अब ये कहीं नहीं जाने वाला है ना। तो यहां से आर डिस्टेंस पे इसको पहले मैं इन्फिनिटी से लेके आऊंगा, तब कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं बच्चों इन्फिनिटी से एक स्मॉल चार्ज क्यू को लेके आऊंगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लेके आऊंगा और इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी बच्चों। देखो कैसे, मैं किसी चार्ज क्यू को लेके आता हूं जिसका मास m है बच्चों, जिसका मास m है और इनके बीच का सेपरेशन r। अगर मैं, क्योंकि अब ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर है तो ये बंध गए बच्चों, ठीक है ना। जैसे इसको रिलीज करता हूं मैं, जैसे इसको रिलीज करता हूं और इनकी सेपरेशन हो जाए बच्चों 2r, कहां से, यहां से, तब इस पार्टिकल की स्पीड हमें बतानी है कितनी है, बताओ। और ये पार्टिकल इधर ही क्यों जाएगा मुझे वो भी बताना है। देखो ये प्लस क्यू चार्जेस है बच्चों। अगर मैं मान लेता हूं ये पहले इन्फिनिटी पे था तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, लेकिन जैसे ये इन्फिनिटी से इसके प्रेजेंस में लेके आऊंगा, प्लस कैपिटल क्यू के प्रेजेंस में लेके आऊंगा, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा बच्चों। वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों, ठीक है। जैसे इसको छोड़ूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में या फिर कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम कोई भी काम करेंगे वो स्टोर हो जाता है, तो वेस्ट नहीं होता, और स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। धीरे धीरे लेके आ रही है, तब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 मानते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 इन्फिनिटी जाएगा तो 0 हो जाएगा, और स्पीड है लगातार इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये इसका फिनोमेनन है। तो यहाँ पे हमें बताना है स्पीड कितनी होगी। स्पीड निकालने के लिए क्या कर सकते हो, टोटल। अब ये देखो, पहले मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हो क्या इससे, यहां से मोमेंटम कंजर्वेशन और एक टी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, 2 चीज इसमें पढ़ने वाली। अब देखो बच्चों, इस पे फोर्स एक्ट करेगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ ऐसे, तो ये चार्ज भी इस पे फोर्स एक्ट करेगा कुछ ऐसे। कितना? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो भी हो, अगर आर टू आर वो हमारा इश्यू नहीं है। अब देखो बच्चों, मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी नहीं रहेगी, पहले वो देखेंगे। अब देखो प्लस क्यू है, इस पे फोर्स लगेगा तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ये तो फिक्स है, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन ये बोलेगा सर मैं भी तो, अरे यार क्या हो गया, कहाँ गया ये? हाँ, अब ये स्मॉल क्यू भी बोलेगा इसको, भाई अगर तुम फोर्स लगा रहा तो मैं भी लगाऊंगा। बात तो इसकी भी सही है, फोर्स तो ये भी लगाएगा, लेकिन इसको मैंने फिक्स कर दिया बच्चों। जितना ये स्मॉल क्यू इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना, उतना ये फिक्स, इसको बोलते हैं बच्चों हिंज। तो ये हिंज बोलेगा उतना ही फोर्स, भाई साहब इसको मैं दे दूंगा। ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ये एफ हिंज हो गया, एफ हिंज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमारा इंटरनल फोर्स है। मोमेंटम कंजर्व में इंटरनल फोर्सेस हमारे कोई इफेक्ट नहीं डालते, लेकिन ये सारा एक्सटर्नल फोर्स आ गया। इसके कारण इसमें मोमेंटम तो कंजर्व करवा ही नहीं सकते, क्योंकि किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं कर सकते। अब रह गया बच्चों हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे? अब यार मैं इसमें फोर्स नहीं दिखा रहा ना, एक बार आपको समझाने के लिए। इंटरनल फोर्सेस कैसे है, ये इस पे लगा रहा तो ये इस पे लगा देगा, उतना ही फोर्स। अब देखो ये कहानी आ गई हमारी खत्म कि मोमेंटम को हम कंजर्व क्यों नहीं करवा सकते, पहले बस उतना बताना था मेरे को। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल,
हाँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा सकते हैं क्या पहले? अच्छा, हिंज के कारण वो भी तो इसमें क्या होता है बच्चों, बताओ? कंजर्व कब करवा सकते हैं? ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होना चाहिए बस इसमें, है ना? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स है, वो तो नहीं पता है बच्चों। लेकिन जो ये हिंज है ना, ये इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा था कुछ, ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये है बच्चों मेरा एफ हिंज, एफ हिंज। इसके कारण कोई वर्क डन ही नहीं होगा, तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा सकते हैं। क्यों नहीं होगा वर्क डन? एफ हिंज तो एक्ट कर रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में, लेकिन ये फिक्स है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देता है बच्चों? वर्क डन। फोर्स तो है लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब इस पे कोई वर्क डन नहीं होने वाला है। तो इसके कारण कोई वर्क डन नहीं है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस है, उसके कारण वर्क डन होगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा सकते हैं। ठीक है सर, कैसे करवाएंगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों को पकड़ रखा था पहले, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर थी, इसमें पकड़ रखा था, फिर रिलीज किया तो जीरो, ये भी फिक्स है और ये भी पहले फिक्स था। पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू अपॉन आर, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर, यार इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी पता ही आपको। काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये तो फिक्स है, जीरो, प्लस इसके लिए हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बस डिस्टेंस बढ़ गई 2r, लेकिन चार्ज तो अब ये चार्ज है बच्चों यहाँ पे आ गया मेरा q और m, है ना? पहले यहाँ पे था, रिलीज करने के बाद यहाँ पे चला गया, और ये डिस्टेंस 2r हो गई। सो के q इंटू क्यू अपॉन 2r। अब यार यहाँ से आप v कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? के क्यू क्यू और इससे लेके आएंगे तो 1 - 1/2, सो के क्यू क्यू अपॉन 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, सो v इज इक्वल टू आ गया मेरा के क्यू क्यू अपॉन एम आर का रूट। ये हो गया मेरा बच्चों वेलोसिटी। कब? जब इस चार्ज का सेपरेशन 2r हो जाए, फाइंड द वेलोसिटी v इफ द सेपरेशन इज 2r। अगर इसको शुरुआत में रिलीज किया होता, अब ये रिलीज कर रहे हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए बच्चों, इनके अंदर पहले से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है बच्चों। इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन इन्फिनिटी से यहाँ तक आराम से लेके तो नेग्लिजिबल कांस्टेंट वेलोसिटी से तो काइनेटिक एनर्जी जीरो मानते हैं, तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका क्या फिनोमेना रहने वाला है, पहले इस क्वेश्चन से पहले वो बता देता हूँ। इन दोनों को पहले इन्फिनिटी पे भेज दो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये भी आपको पता है। अगर मैं इस सिंगल चार्ज क्यू को लेके आता हूँ तो मुझे कोई भी किसी भी फील्ड का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं एक नेग्लिजिबल फोर्स से इन्फिनिटी से यहाँ रख दूंगा बच्चों। अगर नेग्लिजिबल फोर्स है तो मेरा वर्क डन भी नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल तो हम कैलकुलेट करते नहीं, नेग्लिजिबल को तो निपटाते हैं बच्चों ना। तो यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई काम करना नहीं पड़ेगा, आराम से आ जाएगा। लेकिन इसको लाने में इन्फिनिटी से यहाँ इस पॉइंट बी तक लाने में काम करना पड़ेगा बच्चों। और कंजर्वेटिव फोर्सेस है बच्चों हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी काम करेंगे बच्चों वेस्ट नहीं होने वाला, हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, इनके पास इतनी एनर्जी है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी है, ये पॉइंट ए पे रहेगा, ये पॉइंट बी पे रहेगा, जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं बच्चों। इतना हमने इस पे काम किया है ना। तो अब देखो क्या कहेगा ये। अब अगर मैं इस सिस्टम को रिलीज करता हूं तो क्या होगा, ये चार्ज Q इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको पता है B भी A पे फोर्स लगाएगा तो ये उधर भागने की कोशिश करेगा। क्योंकि बच्चों इंटरेक्शन है वो टू पार्टिकल्स के बीच में होता है, तो एक सिंगल पोटेंशियल एनर्जी में। अब ये नहीं कि अगर ये इधर भाग रहा है इसको फिक्स करेंगे तब तो पता है हमें यही भागेगा, लेकिन फ्री टू मूव है दोनों बच्चों। अब मेरा क्या है, दोनों ही है, वो फ्री टू मूव है, इस पे भी फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ए भी बी पे लगा रहा है उस डायरेक्शन में, तो ये भी भागेगा। अब कितना देखो, अगर ये डिस्टेंस ए चलता है, इस सिस्टम को मैं रिलीज करता हूं, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बी व्हेन ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए। तो मैं मान लेता हूं इस पार्टिकल बी की स्पीड है कुछ इस डायरेक्शन में v, मैं वो कैलकुलेट करना है, और मैं मान लेता हूं बच्चों ये स्पीड है मेरी v, ये पार्टिकल ए चला है,
अब आपको पता है सेंट्रोमास का कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं बच्चों क्लास 11 में। ये मैंने पहले इसको बांध रखा था, इसका सेंट्रोमास फिक्स था, कुछ 2m के पास ही था, पहले भी फिक्स था, लेकिन जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो इसका सेंट्रोमास फिक्स ही रहेगा बच्चों पूरे रास्ते। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो सेंट्रोमास चेंज नहीं होगा। अगर ये ए इधर जा रहा है तो ये बी इधर जा रहा है बच्चों, डिस्टेंस ए इस डायरेक्शन में कितना जाएगा मुझे वो बताना। तो सेंट्रोमास से आप पढ़ चुके हो बच्चों, अगर सेंट्रोमास हमारा फिक्स रहता है तो 2 पार्टिकल के लिए m1 x1 m2 x2। m1 कितना 2m, चला कितना a, m2 कितना m, चला कितना ये तो पता नहीं निकालना है, x2 कितना चलेगा मेरा 2a, x2 कितना चलेगा बच्चों, ऑब्वियस बात है बच्चों, ये 2m है धीरे चलेगा, ये m है उससे तो दुगना ही चलेगा ना। ये मेरा पार्टिकल चला 2a, मान लेता हूं बच्चों इसके पास स्पीड है बच्चों v डैश, ये देख लेता हूं एक बार दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये v डैश जो भी लिखा है, हाँ ठीक है बच्चों। पार्टिकल b के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है और पार्टिकल a के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बच्चों क्या है मेरे v डैश है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे मैं मोमेंटम को कंजर्व करवा सकता हूँ, मोमेंटम को कंजर्व करवा सकता हूँ, करवा सकते हैं बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंटरनल फोर्सेस है, जितना पार्टिकल ए बी पे फोर्स लगेगा उतना ही पार्टिकल बी इस ए पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो टोटल फोर्स 0, नेट फोर्स 0 है बच्चों, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स 0 तो मोमेंटम को कंजर्व तो करवा सकते हैं ना, और नेट टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवा देंगे, है ना। तो देखो मोमेंटम कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं, इनिशियल मोमेंटम 0 है पार्टिकल ए का और बी का भी, तो फाइनल मोमेंटम भी बच्चों 0 ही होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं, इस डायरेक्शन में क्या लेना पड़ेगा बच्चों नेगेटिव, तो 2mv माइनस मास m इंटू वी डैश, सो वी डैश यहां से आ गया बच्चों 2v, एक तो मेरी ये इक्वेशन आ इक्वेशन फर्स्ट। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्वेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, हमें तो v की वैल्यू निकालनी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों ही बच्चों रेस्ट पे थे, उस बाद में रिलीज किया हमने ना। पोटेंशियल एनर्जी चलो 0 प्लस 0 और करूं क्या, ये a की b की, और पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की k q q अपॉन a, सो k q स्क्वायर अपॉन a कर दे रहा हूं बच्चों, है ना, k q स्क्वायर अपॉन a। काइनेटिक एनर्जी फाइनल बच्चों हाफ mv स्क्वायर इस b पार्टिकल की, और उसकी हाफ mv डैश स्क्वायर, सॉरी हाफ m 2mv स्क्वायर लगाऊं क्या इस पे यार, हाफ मास 2m है क्या 2mv स्क्वायर प्लस हाफ mv डैश, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बच्चों देखो ये भी डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है, लेकिन ये 2a है, यहाँ पे चार्ज q है अब और यहाँ पे चार्ज q है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है इसकी 4 है, सो k q स्क्वायर अपॉन 4a, यहाँ से आप v डैश की वैल्यू बच्चों 2 रखोगे ना तो v की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, चलो करवाता है ना, k q स्क्वायर अपॉन a माइनस का k q स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू, उसको मैं इस साइड लेके आ गया बच्चों, हाफ ये 2 से 2 कैंसिल, सो mv स्क्वायर प्लस हाफ mv डैश, v डैश को कितना लिखूं बच्चों अपन v डैश स्क्वायर 2v, सो 4v स्क्वायर सो 2, सॉरी ये 2 इससे कैंसिल होगा, m कैसे कैंसिल होगा यार, mv स्क्वायर प्लस 2mv स्क्वायर 3mv स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 कितना होता है, एक में से सवा गया तो पौना बचा बच्चों 3/4 k q स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 3mv स्क्वायर, और 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से भी देखो बच्चों कितना है मेरा k q स्क्वायर अपॉन 4ma का अंडर, ये वेलोसिटी होगी बच्चों किसके पास पार्टिकल b की, तब जब ये पार्टिकल ट्रेवल कर जाएगा बच्चों डिस्टेंस a। अब ये ध्यान रखा करो ना। अब देखो एक बढ़िया प्रॉब्लम और लेके आता हूँ, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा और शानदार क्वेश्चन है बच्चों।
इससे आपको कई कंसेप्ट क्लियर। मैं मान लेता हूं यहाँ पे मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा है जो फिक्स है, फिक्स है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, एक स्मॉल चार्ज है जिसका मास m है, इसको ये है बच्चों वेरी फार। वेरी फार का मतलब होता है लगभग इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन नहीं है इसका मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है ना इनिशियली। मैं मान लेता हूँ, मान क्या लेता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया, u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया। फाइंड द पोटेंशियल, सॉरी फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। और एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है हमें के क्यू इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर डी। यार ये दिखाई दे रहा है या फिर ऐसे ही बकबक कर रहा हूँ मैं ना? चलो एक बार देख लेता हूँ वो के क्यू एम यू स्क्वायर इंटू डी दिखाई दे रहा है क्या? हाँ ठीक है बच्चों, देखो ये फिक्स है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन हमें बोलता है फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के बीच में हमें मिनिमम सेपरेशन बताना है। तो देखो मिनिमम सेपरेशन होगा कब? जब इस चार्ज और उस चार्ज के जो लाइन जोनिंग है उसके बीच में न तो कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होनी चाहिए और न कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होनी चाहिए। तो या तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा या फिर सेपरेशन जो भी होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो कैसे मिनिमम कब होगा हमारा? इन्फिनिटी पड़ा है आराम से, ठीक है, लेकिन इसको थ्रो किया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आएगा, तो ये प्लस क्यू इस क्यू पे फोर्स लगाएगा कुछ ऐसे। देखो ये प्लस क्यू इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब ये कुछ और आगे आएगा और आगे आएगा और आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और आगे आएगा तो और बढ़ता जाएगा, और आगे तो और बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा अट्रैक्शन स्टार्ट होगा और ये कुछ पाथ को ऐसे फॉलो करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे यार, है ना? कहना क्या चाह रहा हूँ? तो मिनिमम सेपरेशन, ये कुछ मिनिमम सेपरेशन मेरा यहाँ होगा, मैं लिख दे रहा हूँ इसको आर मिनिमम। ये क्यू मेरा यहाँ पे आ गया और जिसका मास m, ये मैं मिनिमम सेपरेशन बताना है। लेकिन अब बच्चों इस क्यू और इस क्यू इस लाइन के अलोंग कोई वेलोसिटी न तो अप्रोच होना चाहिए वेलोसिटी का और नहीं सेप डिस्टेंस या फिर जो भी हो ना, नहीं सेपरेशन होना चाहिए। तो वेलोसिटी ओनली बच्चों इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मैं मान लेता हूं बच्चों इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी बच्चों यहाँ पे v, फाइनल वेलोसिटी ये बच्चों 90 डिग्री का है। अब देखो हमें v नहीं पता, r मिनिमम नहीं पता, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए। हम तो पहले से बता रखा आपने मोमेंटम कंजर्व करो और टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करो, लेकिन सारा फिक्स हो गया मोमेंटम कंजर्व नहीं करवा सकते। क्यों? देखो ये प्लस क्यू इस क्यू पे उस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये स्मॉल क्यू इस क्यू पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये इंटरनल फोर्सेस है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इससे में मोमेंटम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो मोमेंटम को कंजर्व करवा पाएंगे। लेकिन खेला हो गया, इस क्यू ने इस पे फोर्स लगाया कुछ ऐसे, लेकिन ये बच्चों फिक्स है तो हिंज ने भी इस पे फोर्स लगा दिया बच्चों कुछ ऐसे। इसकी वजह से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस हिंज ने खेला कर दिया। एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में हम मोमेंटम को कंजर्व नहीं करवा सकते। तो सर अब पहले करवा देता हूं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैं यहां करवा देता हूं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। थोड़ा इधर और करवाते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये तो फिक्स था, पहले भी जीरो है इसकी काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद में जीरो है, लेकिन उसकी इनिशियली में काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनके बीच में इनिशियली में कोई अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है सर, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसकी फाइनल भी जीरो है लेकिन इसकी हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस
ये फाइनल है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कैसे लिखते हैं? के क्यू क्यू अपॉन आर मिनिमम। सो के क्यू क्यू अपॉन आर मिनिमम। चलो सर ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, आपने फिर क्या बताया नया? दो वेरिएबल है, वी भी नहीं पता हमें, यू तो हमें गिवन है, लेकिन वी तो हमने माना है ना, और आर मिनिमम में पता नहीं है, ये निकालना है। तो सर दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आए? भाई साहब आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है बच्चों, कुछ देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। इस प्लस क्यू के कारण इस पे फोर्स कुछ ऐसे ही होगा। चलो मैं लाइन भी बना देता हूँ साथ में, क्यों दोबारा डायग्राम नहीं बनाते। अगर ये चार्ज पार्टिकल मेरा यहाँ पे आता है तब इस पे फोर्स कुछ ऐसे, अगर ये चार्ज पार्टिकल मेरा कुछ यहाँ पे आता है तब मेरा फोर्स कुछ ऐसे, अगर ये मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आता है तब कुछ फोर्स मेरा ऐसे, अगर ये चार्ज पार्टिकल मेरा कुछ यहाँ पे है तो कुछ फोर्स ऐसे, अगर ये चार्ज पार्टिकल मेरा यहाँ पे है तो फोर्स कुछ मेरा ऐसे। ओ भाई साहब, ये चार्ज पार्टिकल कहीं भी डोल ले अपने हिसाब से, लेकिन गुजरेगा यहीं से, पॉइंट ओ मान लेता हूँ, पॉइंट ओ, लेकिन गुजरेगा यहीं से। अरे सर, इसके अबाउट टॉर्क जीरो होगा। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पे लगने वाला कोई टॉर्क ही नहीं है। टॉर्क जीरो, इसको मतलब एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवा सकते हो। टॉर्क जीरो क्यों है ये तो समझे ना कम से कम। क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बच्चों इसी, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं ना, उसी पॉइंट के अबाउट पास हो रहा है। आर परपेंडिकुलर कहाँ होगा, है ना? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं उसी से गुजर रहा है। तो भाई साहब टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कंजर्व करवा सकते हैं। किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट ओ के अबाउट। क्यों? क्योंकि देखो इस प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स की जो डायरेक्शन है, जो भी लाइन है बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, वो इस पॉइंट से गुजर रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमारा क्या हो गया? जीरो। इस पॉइंट प्लस क्यू के कारण इस स्मॉल क्यू का रोटेटिंग इफेक्ट है ही नहीं, इसके कारण टॉर्क जीरो हो गया। अरे यार पानी पीना पड़ेगा, देख क्या बोल रहा हूँ मैं भी, क्या बोल गया बच्चों, क्या रोटेटिंग इफेक्ट वगैरह वगैरह। हाँ थोड़ा सोचो यार। पानी भी खत्म हो गया यार, क्लास लंबी चली गई यहाँ से, समझ गए होंगे यार। इसके अबाउट जो इस पे जो भी टर्म निकलेंगे वो जीरो आएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को मैं कंजर्व करवाता हूँ, यहाँ करवा देता हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एल आई इज इक्वल टू एल। कितना है मेरा? इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, चलो कलर में दूसरा लेता हूँ। इस लाइन को आगे बढ़ाओगे आगे बढ़ाओगे आगे बढ़ाओगे तो उतनी ही लाइन आनी चाहिए मेरी यहाँ पे। तो यहाँ से मैं जो ये डिस्टेंस लेता हूँ, ये अगर डी है तो ये भी डी है। एम एम फिर कितनी यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ठीक है सर, ये तो फिक्स है पहले से। फाइनल फाइनल मेरा आ गया बच्चों, ये आर मिनिमम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम इंटू वी आर परपेंडिकुलर, एम इंटू वी इंटू आर मिनिमम। अब आपको चाहिए क्या? मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। एम से एम कैंसिल गया, एम से एम कैंसिल गया। अगर यहां से वी उड़ाओगे, अगर वी उड़ाओगे यहां से आर मिनिमम मिलेगा, आर मिनिमम उड़ाओगे तो वी मिल जाएगा। अब दोनों दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। अब बच्चों कैलकुलेशन में यार टाइम खराब नहीं करने वाला, मेरा कम से कम 4-5 क्वेश्चन और रहेगा बच्चों, अच्छे से क्वेश्चन है यार, वो रह जाएंगे, वरना कर सकते हो यार आराम आसानी से। यहाँ से वी की वैल्यू रखोगे यू डी अपॉन आर मिनिमम, यहाँ से वी की वैल्यू यू डी अपॉन आर मिनिमम रखोगे, आर मिनिमम एक्वाडेंट इक्वेशन बनेगी ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे आप, उसके बाद माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्यों वी स्क्वायर है वो अपॉन आर मिनिमम स्क्वायर हो। चलो आप कर लोगे यार, इतना था। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें मैं गिवन क्या है कि एट 2 पॉइंट चार्जेस प्लस का 4q एंड माइनस क्यू आर फिक्स्ड ऑन द एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस d/2 पे 4q रखा है प्लस d/2 पे माइनस क्यू रखा है यार, ये माइनस क्यू।
रेस्पेक्टिवली इफ ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, थर्ड क्यू ओरिजिन से, फ्रॉम द ओरिजिन टू एक्स इज इक्वल टू डी। अब इस थर्ड चार्ज को हम सेमी सर्कल, अब इसको मूव करवाते हो तो कुछ ऐसे सेमी सर्कल, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू डी। सो इन द फिगर द एनर्जी ऑफ द चार्ज फिर, आज तक एनर्जी मेरे में नहीं बची, लेकिन 2-3 क्वेश्चन और करवाने हैं, है ना। तो यहां से यहां जाने में उसके पास कितनी एनर्जी है वो बताएं। कैसे, देखो हमने आपको बताया था बच्चों इनिशियली में जब डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट किया था, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताया था मैंने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू कितना होता है मेरा यहाँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। लेकिन एक डेफिनेशन और दी थी बच्चों, क्यू इंटू डेल्टा वी, या फिर क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखो पहले इसके लिए वर्क डन निकालो बच्चों, पहले इसके लिए वर्क डन निकालो। मान ले तो पहले इन्फिनिटी था, यहाँ पे लेकर तो आइए ना, है ना। पहले तो इसके लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल इंटू इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल इंटू क्यू, वही तो वर्क डन होगा। सो यू इनिशियल इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, या फिर अगर पहले से ही पड़ा होता ना ये बच्चों, अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करवा रहे होते तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलो ये बेस्ट रहेगा, हमें बताया नहीं कि पहले कहाँ था, चलो पहले यहाँ पे था, उसके बाद हम मूव करवा रहे तो ये फॉर्मूला लगा देते। चलो वी इनिशियल कैलकुलेट करो। वी इनिशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, ये चार्ज क्यू यहाँ पे है, इस पॉइंट पे करना है हमें, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव कर रहा है पार्टिकल मेरा। तो इस 4Q के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा मेरा, 4Q डिवाइडेड बाई D/2, माइनस का चार्ज है तो माइनस का KQ अपॉन डिवाइडेड बाई 2। और फाइनल पोटेंशियल बताओ, अब ये चार्ज बच्चों यहाँ नहीं रहे, अब ये चार्ज मेरा आ गया यहाँ पे। तो इस 4Q के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल K4Q अपॉन ये D प्लस D/2, सो 3D/2 माइनस इसके कारण KQ अपॉन डिवाइड बाई 2। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करो बच्चों। हाँ, वी इनिशियल माइनस सॉरी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे कितना आएगा मेरा, वी फाइनल 4KQ अपॉन 3D/2, सो 8 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, माइनस ये करो 8KQ अपॉन D, और एक ये रहेगा मेरा, और इसको माइनस करेंगे तो प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मेरा इतना है, और किस चार्ज को मूव करवा रहे हो बच्चों, प्लस क्यू को, वहां पे रखोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। कितना एनर्जी है हमारी, वही तो है। देखो डब्ल्यू एक्सटर्नल या फिर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जो भी हो, तो कितनी एनर्जी होगी, देखो क्यू और 8KQ अपॉन 3D माइनस का 8KQ अपॉन D। अब यार थोड़ा क्या है ना, चेक कर लेना यार, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मिस्टेक ना हो जाए। सो Q 3D 8KQ माइनस का 16KQ या फिर 24 सो माइनस का 16KQ स्क्वायर अपॉन 3D। ये इतनी एनर्जी होगी। नेगेटिव क्यों आ रही है बच्चों, नेगेटिव तो यार क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, बस ऐसे ही आ रही है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और इंक्रीज बाई, अच्छा ऑप्शन में 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट से बच्चों 16KQ स्क्वायर अपॉन नेगेटिव में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा के इंटू 3D। सो 4Q स्क्वायर माइनस का अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D। माइनस का कहीं है क्या, डिक्रीज बाई Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D। चलो ये जो भी कांस्टेंट है ना उसको तो समझ दिया सलों ने। डिक्रीजेस बाई Q स्क्वायर, और ये ऊपर है 4Q स्क्वायर। अच्छा ये ऑप्शन है ना बच्चों D देखना है ना, और जल्दबाजी में सी मत कर देना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पास ज्यादा हो गया, अब जल्दी करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है बच्चों हमारे। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, हाँ 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस Q each are kept placed in the XY plane at 0 2 4 2 4 -2 and 0 -2। मैं पहले ये बना लेता हूँ डायग्राम। XY प्लेन में है बच्चों, ये X है
ये मेरा वाई है। 0 2 तो एक्स में 0 वाई में 2, तो मैं कर लेता हूँ ये 0 2 है। और 4 2 4 -2, एक्स में कहीं 4 ये और 2 ये, तो ये हो गया बच्चों 4 2 और 4 -2, एक्स में 4 और इसमें कुछ -2, सो 4 और -2 ये हो गया मेरा। और 0 -2 ये 0 और -2, सभी पे चार्ज है बच्चों क्यू 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 एंड क्यू। आगे देखो क्या बोला है, द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट ए फिफ्थ चार्ज क्यू एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें वर्क रिक्वायर फिफ्थ चार्ज को लेके आने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। मान लेता हूं पहले इन्फिनिटी पे था, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, सभी चार्जेस को इन्फिनिटी पे भेजो, या फिर जिसको लेके आ रहे वो इन्फिनिटी पे, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो अब करने कितना करना पड़ेगा, जब इस चार्ज को मैं यहां लेके आता हूं तो कैसे करोगे। जो पीछे वाला क्वेश्चन किया वैसे ही, वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी इनिशियल तो 0 बहुत दूर से लेके आ रहे हैं इसको, सो क्यू इंटू वी फाइनल। पोटेंशियल फाइनल किसकी वजह से, इन चारों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल इंटू किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, स्मॉल क्यू प्लस क्यू कुछ है क्या, फिफ्थ चार्ज क्यू। अच्छा ये भी चार्ज क्यू है बच्चों, इस क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इनकी वजह से कितना पोटेंशियल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी बच्चों, कितना वर्क रिक्वायर होगा वो मिलेगा। सो क्यू, हाँ क्यू एक ही बात है बच्चों, क्यू इंटू वी फाइनल, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन 2, इसके कारण 4 के क्यू अपॉन 2, इसके कारण अरे यार 4 के क्यू अपॉन 2 कैसे है, देखो x में 4 है और y में 2 है, 4 है 2 है, तो 16 + 2 ये हो गया बच्चों 20 रूट। ये थोड़ा ध्यान रखो यार, प्लस का 4 के क्यू, सॉरी के क्यू अपॉन √20, और इसके कारण x और y ये भी √20 है ना, प्लस का के माइनस का के क्यू है ना, माइनस का के क्यू अपॉन प्लस का के क्यू अपॉन √20, माइनस में तो कोई चार्ज है नहीं, और ये के क्यू अपॉन 2 प्लस का के क्यू अपॉन 2, इतना वर्क डन करना पड़ेगा तो इस फिफ्थ चार्ज को लेके आने में इतनी एनर्जी हमें कम से कम चाहिए दोस्तों। देखो सभी चार्जेस के प्रेजेंस में एक सी पॉइंट को लेके आते हैं, तो उस पॉइंट का तो चार्ज इनटू उस पॉइंट पे सभी चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल है हमें वो लिखेंगे, तो एनर्जी मिलेगी, कितना वर्क किया हमने वो मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का यही मतलब, और कोई खास मतलब नहीं है ना, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस ये कंसेप्ट आना चाहिए। अब बच्चों 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। और क्वेश्चन कौन से थे मेरे, 2 पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए साइड 1, किसी साइड 1 पे 2 पॉजिटिव चार्ज रखा है और किसी दूसरे साइड पे 2 नेगेटिव चार्ज रखा है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है बच्चों। और क्या बताया कौन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, if charge q moves from the middle of the side 1 to the center of the square, its kinetic energy at the center of the square। किसी एक साइड से वो चला है बच्चों, और बताओ एक साइड से चला है, एक साइड तो हमारी ये है और एक साइड हमारी ये है, क्यों क्वेश्चन में हमें साइड 2 ही गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में हमें साइड 2 ही गिवन, या तो आप यहां से चलाओगे या तो आप यहां से चलाओगे, यहां से नहीं चला सकते, क्यों, ये पोटेंशियल चेंज 0 होगा। ये भी खतरनाक होता है बच्चों, बनाने वाला क्वेश्चन बनाने वाला कैसे होगा, चलो मैं पहले बता देता हूँ। अगर यहाँ से चलाते तो क्या होता है ना, हम एनर्जी को यहाँ से चलाएंगे, लेकिन रॉन्ग कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर यहाँ से चलाएंगे क्यों बच्चों, इसमें बोला है एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए, दूसरी साइड पे भी उतनी नेगेटिव चार्ज रखे, लेकिन किसी एक साइड से चला रहा है, सेंटर की ओर लेके जा रहा है। अब यहाँ से नहीं ले, साइड फर्स्ट ये देती, साइड सेकंड ये देती, तो साइड से यहाँ चल, अगर मैं यहाँ से चलाता, दिमाग में आ जाता है यार है ना, तो यहाँ से चलाता तो क्या होता, तो एनर्जी कैसे निकालते हम, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, या फिर क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब देखो वी फाइनल या फिर पहले वी इनिशियल कैलकुलेट करो, मान ली तो मैं ये क्यू चार्ज है मेरा, यहाँ से यहाँ चला, ये सेंटर पे है, वी इनिशियल कैसे निकालते हैं, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, चलो एक बार चलाया नहीं मैंने बच्चों,
इस पॉइंट पे देख लो, पॉइंट ए पे, या फिर इनिशियल ये और फाइनल पोजीशन ये। इनिशियल पे देखो, इस क्यू के कारण कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू अपॉन ए, ये डिस्टेंस ए, इसके कारण माइनस का के क्यू अपॉन ए पोटेंशियल। इसके कारण इस पॉइंट पे ये 2a और ये a 4a² प्लस ये √5a डिस्टेंस है, प्लस का के क्यू अपॉन √5a इस पॉइंट पे पोटेंशियल। लेकिन साला इस माइनस के कारण भी माइनस का 5k अपॉन √5a है, तो इसके कारण कोई पोटेंशियल नहीं है नीचे में। अब फाइनल भी पोटेंशियल देख लो बच्चों, इसके कारण यहाँ पे जितनी डिस्टेंस होगी उसके कारण भी इतनी यहाँ पे डिस्टेंस होगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा हमें यहाँ से यहाँ लेके आने में, है ना। तो क्वेश्चन वाला समझदार है बच्चों, ऐसे नहीं गिवन। अब मान लेता हूँ बच्चों, मैं यहाँ से चलाता हूँ, इनिशियल कंडीशन मेरी ये है, इनिशियल पे पोटेंशियल निकालो, वी इनिशियल के क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन ए, सो 2k क्यू अपॉन ए। अब यार ये अब भी बताऊंगे, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है हमारा, के क्यू अपॉन, अगर ये डिस्टेंस ए है, अगर ये डिस्टेंस ए है तो के क्यू अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस, है ना। अब बोलोगे सर इस पे चार्ज क्यू था हमारा गिवन, वो चार्ज तो नहीं लिया भाई, मेरी मर्जी है ना। तो 2k क्यू अपॉन ए, अब ये 2a डिस्टेंस है और ये a है, तो ये डिस्टेंस होगी बच्चों मेरी √5 है, ये होगी √5 है, ये भी डिस्टेंस होगी बच्चों मेरी √5 है, √5 है। तो माइनस का 2k क्यू अपॉन √5 है। बोलो सर माइनस कैसे लिया, मेरी मर्जी है भाई, माइनस ले लेता हूँ, कभी माइनस ले लेता हूँ, कभी प्लस ले लेता हूँ, ना भाई साहब, ये दिखाई नहीं दे रहेगा इन दोनों की वजह से। और वी फाइनल बताओ, जब ये मेरा पार्टिकल सेंटर पे आ जाएगा, ये फाइनल पोजीशन, चार्ज क्यों जब फाइनल पे आ जाए। अब देखो इसमें कोई पोटेंशियल 0 होगा, कैसे होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी बताओ, अगर ये भी a है और ये भी a है तो ये होगी बच्चों √2a, ये डिस्टेंस √2a, ये डिस्टेंस √2a, ये डिस्टेंस √2a और ये डिस्टेंस भी √2a। देखो माइनस क्यू चार्ज भी √2a डिस्टेंस पे है और प्लस क्यू चार्ज भी √2a डिस्टेंस पे है, खलास। प्लस क्यू चार्ज भी √2a डिस्टेंस पे है और माइनस क्यू भी चार्ज भी √2a डिस्टेंस, खलास। वी फाइनल इज इक्वल टू 0।